अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन के साथ मैं आपके साथ फिर से आज एक नया दिन हम ऑफिस में बातें शातें करने और ज़ाया करने के लिए आ गए हैं। अल्लाह करे कि कोई सुने ना हमारी ऑफिस में बात, बाहर तो कोई सुन ही ले, हम तो यही दुआ करते हैं। खैर, कैसे हैं आप सब? आप ठीक हैं? मेरा ख्याल आज नाश्ते के बगैर आए हैं, आप लोगों की आवाज़ इतनी जो है वो वालेकुम अस्सलाम। वो बच्चों की तरह कहते हैं ना, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और उम्मीद है आपके माइक भी ऑन ही होंगे। तो अब मैं आपसे जो बात शेयर करने वाला हूँ वो आज का एक बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वो ये कि आज हमारे एक दोस्त ने हमें जो है वो सुबह सुबह याद कर लिया, और वो काफ़ी सुबह थी, तो उन्होंने कहा यार आपके भतीजे का हमने एडमिशन करवाने जाना है स्कूल में। तो मैंने कहा अभी तो आप कुछ दिन पहले उसकी 2 साल पूरे होने पे हमें बर्थडे खिला रहे थे और अब आप उसको स्कूल भिजवा रहे हैं। खैर चले, जिस तरह से आपकी मर्जी है, बंदा फोर्स तो नहीं कर सकता। तो अली भाई मैं ना उनके साथ चला गया। अब मैं स्कूल गया तो मुझे पता चला कि एक बच्चा जिसकी एज अभी 30 मंथ्स है, ना करें 30 मंथ्स, इतना छोटा, यानी 2.5 साल का बच्चा, और स्कूल उसको लेने से इनकार कर रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, जुल्म। आपके शहर लाहौर में एक स्कूल है जिसमें 2.5 साल का बच्चा हम लेके गए हैं, और वो ये कह रहे हैं क्योंकि इसके मामा बाबा दोनों जॉबियन हैं, तो आपने चूंकि इसको हमारे बोर्डिंग स्कूल में नहीं रखा तो अब हम इसका एडमिशन नहीं करेंगे, हमें इसके मैनर्स पे इतराजात है। इतराजात कह लेंगे, जो भी मर्जी कह लें। आप सिर्फ ये देखें कि आपकी सोसाइटी ने, ये जो स्कूल्स हैं, इन्होंने बच्चों की जल्दी से जल्दी फीस लेने के चक्कर में बच्चों के ऊपर क्या जुल्म कर दिया। क्या कहते हैं आप इस पे अली भाई? फिर गुल से भी पूछते हैं। जिस मैनर में स्कूल ने इतराज किया वो मैनर्स भी देखने चाहिए कि भाई क्यों कर दिया। तो जाहिर है ये हो रहा है। अच्छा अब ये देखेंगे इसमें ये कि जो पेरेंट्स हैं जो खुद नहीं कुछ कर सके ना, जैसे हम जैसे हैं, कुछ अचीव नहीं करते, वो चाहते हैं कि बच्चों को शुरू से ही करा दें कि वो इंजीनियर ही बन जाए। आज निकले ना घर से तो पता चले इसने इंजीनियर या डॉक्टर कुछ ना कुछ बनना ही है, और अपने ख्वाबों का बोझ भी उसके ऊपर डाल दें। जी जी, नहीं कंटिन्यू करें आप जी। और इसमें ये जाहिर हर बच्चे की डिफरेंट कैपेसिटी देखें ना, एक जो सही किस्म की गवर्नमेंट होती है या सिस्टम होता है ना, उसके अंदर पता होता है कि इतने डॉक्टर्स चाहिए होंगे, इतने इंजीनियर्स चाहिए, इतने टीचर्स चाहिए एक मुल्क में। तो जो पूरी कायनात चला रहा है उसने भी एक सिस्टम बनाया ना कि इसको इतने डॉक्टर चाहिए होंगे, इतने लोग इस तरह होंगे, इतने बेरोजगार होंगे, वो दुआएं मांग रहे होंगे, कुछ इस तरह होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कोई सोशल वर्क करेगा, तो वो भी एक सिस्टम ही है। सो हम इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर अगर बोझ डाल दें, बच्चे फिर रहते ही नहीं है, और अगर वो बच्चे ना रहे तो हम जैसे हो जाएंगे। यार आप देखें, जो इंसान से अल्लाह पाक का फर्स्ट जो जिसको आप हुक्म कहते हैं वो ये है कि नमाज इंसान ने बच्चे को कब से सिखानी है, आप मुझे बताएं। एग्जैक्टली 7 साल से उन्हें कहना शुरू 7 साल से उन्हें कहना शुरू कर दें। तो हम दुनिया में जो आए हैं जिस काम के लिए, वो काम हमें 7 साल की उम्र में कहा जा रहा है कि उसको कहना शुरू कर दें। तो हमने स्कूलों में क्या सिखाना है? दुनिया सिखानी है ना। दीन के स्कूल भी हैं लेकिन दुनिया सिखानी है। उसके लिए हम 2.5 साल में उस बच्चे को स्कूल में भिजवा रहे हैं, या 3 साल की उम्र में उस बच्चे को स्कूल में भिजवा रहे हैं, जिसका अभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम उसके पेरेंट्स के साथ है। उसके दादा दादी, नाना नानी, अपने जो कजन्स हैं, अपनी खाला मामू चाचू ताया, इनके साथ है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? रूटीन सेट हो जाएगी। अच्छा, कुछ पेरेंट्स तो ये कर रहे हैं, अगर मैं देखूं कि अगर हमने स्कूल दाखिल नहीं कराया ना, हमने आफ्टरनून में इसको ट्यूशन में डाल दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो कैसे ये बच्चा ये बर्दाश्त करता है कि वो अपने पेरेंट्स से इतनी देर दूर रहता है, और अभी जबकि वो खुद अपना कोई काम करने के काबिल भी नहीं है। मीन्स आप जब स्कूल में लेके जाए, वो पूछ रहे हैं ये बच्चा पॉटी ट्रेन है, तो बंदा पूछे आप ऐसी एज में बच्चों को क्यों एडमिशन दे रहे हैं जिस एज में अभी उन्होंने ये सारी ट्रेनिंग्स लेनी है। कुछ बच्चे ले भी चुके होंगे लेकिन कुछ ने लेनी भी होगी। तो हम क्या करेंगे? इस गुल आप बताएं ना जरा, ये स्कूल वाले कर क्या रहे हैं? मैं तो सर यही कहूंगी कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा जुल्म माँ बाप कर रहे हैं। जो पहला जुल्म है वो खुद वो कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और स्कूल रिजेक्ट कर रहा है। मतलब दे आर रिजेक्टेड नॉट बिकॉज ऑफ हिज हर एज, बिकॉज ऑफ उनके रूल्स और वो रेगुलेशंस, और वो पहले नहीं किया। मतलब आप ये देखें कि आप अगर स्कूल एक इदारा है जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, बताया जाता है कि अच्छा बुरा क्या है, माशरे में कैसे चलना है, क्या सही है क्या गलत है। अगर वही इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि छोटे बच्चे को, उनको तो रिजेक्ट करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि नहीं बच्चे की एज बहुत छोटी है, इसको घर में रखें, इसको घर की तवज्जो की जरूरत है। उल्टा ये कह रहे हैं कि हमारा जी आपने पहले नहीं दाखिल करवाया बोर्डिंग में, और ये किया वो किया। अच्छा, इसमें तो
ये तो वाकई में बहुत ज्यादती है। और माँ बाप सिर्फ इसलिए जल्दी बच्चों को दाखिल करवाने के चक्करों में, अगर वो दोनों जॉब भी कर रहे हैं, पेरेंट्स अगर जॉब भी कर रहे हैं, तो घर में एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए। बच्चों का क्या कसूर है इसमें? बच्चों का का तो कोई कसूर नहीं है। और फिर हमारी वो लाइन उनकी वो उस तरह से, एक तो फिर वो ग्रो नहीं होते प्रॉपर, उनका दिमाग, उनका माइंड, फिर आपने ऊपर से प्रेशर डाल देना कि ये बनाना है, वो बनाना है, ये करो, कंपटीशन में फेंक देते हैं एक भेड़ बकरियों के वो जो एक रेवड़ के अंदर, और फर्स्ट आना है, ये वाला भी आपको चाहिए। पहले तो उसकी ग्रोथ हो, वो बच्चा उस काबिल हो, फिर उसके बाद ही आप उसको करें। जब हमारे इस्लाम में, हमारे दीन ने हमारी एक बना दिया हुआ है ना, एक आपने जैसे पहले बोला, एक हमारा एक बना दिया है कि जी इतनी एज में ये करना, इतनी, जब इस्लाम इतना ज्यादा सख्ती नहीं करा तो हम कौन होते हैं इतनी ज्यादा सख्ती करने वाले और बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले? अच्छा अली भाई मेरे पास एक और बात आ गई थी अभी जब हमने थैलेसीमिया पे किया ना, तो ये बात इससे रेलेवेंट स्ट्रेट अवे तो नहीं है, लेकिन एक बात वैसे ही है कि इस्लाम से पहले था कि वो बच्चों को जिंदा दफन करते थे। सो जो लोग थैलेसीमिया को होने देते हैं ना, वो टेस्ट नहीं कराते हैं, तो बच्चे और बच्चों दोनों को जिंदा दफन कर रहे हैं। और ये इतनी संगीन बात है कि उन्होंने छोटे से टेस्ट ना करवाया और ये ऐसी मैनेजेस की कि माइनर जो हैं वो हो गया और फिर मेजर थैलेसीमिया के शिकार हो गए, और उन बच्चों की ज़िंदगी जो है मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं एक तरह से, तो बहुत ही अनफेयर है। नहीं, वो तो मैंने वहाँ पे जाके देखा ना, वो 2 घंटे बच्चा जो वहाँ बैठता है, और जिन बच्चों के दरमियान वो 2 घंटे बैठता है, और बस वो अल्लाह ही उन बच्चों को हिम्मत दिए हुए है। और ये ज़रूर एक इनिशिएटिव है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने उस दिन कहा तो है इसको कि वो इसको करेंगे कि शादी से पहले जो है वो लाजमी तौर पर टेस्ट जो है वो करवाया जाए। अच्छा, मैं आपको एक और बात जो स्कूल्स के हवाले से बताने लगा, तो वो ये कि हम स्कूल में बच्चा जो है जब एडमिशन कराते हैं और उसके बाद स्कूल में बच्चों का एक रिजल्ट डे आ जाता है। अब जब रिजल्ट डे आप बड़े फख्र से स्कूल वाले ये अनाउंस करते हैं कि ये वाला बच्चा कामयाब हो गया, इसको तो प्राइज दे दिया, इसको तो हमने शील्ड दे दी, तो पेरेंट्स ने तो सारे बच्चे वहां कामयाबी के लिए नहीं डाले थे। तो आप उन बच्चों को ये बता रहे हैं कि वो सारे नाकाम हो गए। कैसे आप लोग ये कर रहे हैं? आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप उस बच्चे को ये बावर कराएं कि वो नाकाम हो गया? कोई तो सिस्टम इसका होना चाहिए ना। आपने ऐसी एज में उन बच्चों के एग्जाम रख दिए हैं, उनके एग्जाम स्टार्ट कर दिए हैं, जिस एज में वो बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें, वो एक दूसरे को नीचे गिराना सीख रहे हैं, वो एक दूसरे को पीछे छोड़ना सीख रहे हैं। आपने तो उनको एक दूसरे से मोहब्बत करानी सीखनी है। आपने उन बच्चों को, अली भाई, ये बताना है कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी दीनी बहन है, ये तुमने इनकी केयर करनी है, तुम्हारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है, आप एक दूसरे के साथी हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलके चलने वाले हैं। नहीं, इसमें देखिए ना, स्कूल का कसूर नहीं है, पेरेंट्स दाखिल क्यों करवा रहे हैं, क्यों वो बताते हैं ये स्कूल अच्छा रिजल्ट दे रहा है, देखिए ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड तो पेरेंट्स ही हैं। लेकिन इस सिस्टम में उसका जवाब ये भी है कि अगर एक बच्चा कामयाब होगा और 10 बच्चों को नहीं इनाम मिलेगा, इसका मतलब है कि सिस्टम ये कह रहा है कि इसी कंपटीशन के अंदर रहते हुए सेम एजुकेशन हासिल करते हुए डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट कैपेसिटीज हैं। ये रियलाइजेशन अगर पेरेंट्स में हो जाए तो जाहिर है उनके साथ बच्चों के साथ और कोऑपरेट करेंगे कि जिधर उसका इंटरेस्ट है, जिधर वो जाना चाहता है, उसके साथ साथ जाना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, आप उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आए हैं, वसीला आप बने हैं, आपकी टोटल जिम्मेदारी है उस बच्चे को। अगर आपने नेक और साले औलाद नहीं बनाई तो बाकी आपके काम फजूल है, आपने माशरे ही बिगाड़ दिए। माशरे बिगाड़ दिया। पहला वो तो क्या कहते हैं ना कि पहली दरसगाह ही घर है, माँ की गोद है, घर है। तो जब दरसगाह हमारी घर की ही नहीं अच्छी होगी तो हमने बाहर क्या खाक कुछ करना है बच्चों को? और बच्चों को तो हम घर से ही बना के भेज रहे हैं कि बेटे आप जो है ना सबसे ज्यादा सुपीरियर हो और बाकी सब नीचे हैं। यही चीज तो हम दिखा रहे हैं, और बच्चे क्या बाहर जाके यही करेंगे। अगर हमने बच्चों के अंदर ये चीज डाल दी, जो कि बहुत सारे बच्चों में हम डाल रहे हैं, ये स्कूल सुपीरियर है, ये स्कूल दूसरे स्कूल से बेहतर है, ये बच्चे बेहतर हैं, रिक्शे से करने वाला सुपीरियर नहीं है, गाड़ी से करने वाला, गाड़ी स्टैंड पे करने वाले सुपीरियर है, फिर आगे चलेंगे, फिर और आगे चलेंगे, इसका ड्राइवर होगा वो ज्यादा सुपीरियर है। तो फिर ये तो हमने बच्चों में वो चीज एडप्ट कर दी है जिससे हमारी सोसाइटी कभी भी एक बेहतर माशरा, एक बेहतर सोसाइटी नहीं बन पाएगी। बल्कि हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसे, वो कहते हैं ना वर्ड है, ज़ोंबीज बना रहे हैं, जो एक दूसरे को खाने के ऊपर तुले हुए हैं, जो एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं। मुझे बस किसी को हराना है, मुझे किसी को हराना है, किसी को हरा के मेरी जीत है। ये कैसी जीत है अली भाई? ये सही बात है, नहीं है, ये तो बहुत बड़ी हार है अगर समझा जाए। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने किसी को हराना है और मैंने जीतना है, तो मैं तो ऑलरेडी हार चुका हूँ।
तो अपने बच्चों पे भी रहम करें और हमारी सोसाइटी को भी ये चाहिए कि एक खास एज डिटरमिन करे, वो 7 इयर्स हो, वो 5 इयर्स हो, उस 5 और 7 इयर्स के बाद बच्चा जो है वो अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करे। बच्चों ने इतनी जल्दी पढ़ के जाना है। और फिर आप करते क्या है, फिर आप पहले प्ले ग्रुप करते हैं, फिर नर्सरी में बच्चा आता है, फिर प्रेप में आता है, फिर 1 में आता है। तो आप ये प्ले पेरेंट्स खुद कराएं, नर्सरी की राइम सारे पेरेंट्स को आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो किसी से सीख लें। उसके बाद आप ये छोटी छोटी चीजें, आपके घर में जब बच्चे होते हैं 1 2 तो वैसे ही सीख रहे होते हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन। देखिए वो एज है जिसमें आपने उसको सच बोलना सिखाना है, वो एज है जिसमें आपने उसको ये सिखाना है कि किसी की मदद करते हैं, वो एज है जिसमें आपने उसको ये सिखाना है कि दूसरों की तारीफ भी करते हैं, वो एज है जिसमें आपने उसे ये सिखाना है कि जब आपके पेरेंट्स आपके घर में आए, बाहर से आए, तो आपने उनको ग्रीट कैसे करना है। आपने ये सारी चीजें छोड़ दी और उसको क्या सिखा रहे हैं, बेबी शार्क, मतलब वो भी होनी चाहिए। मुझे से एक बात याद आई अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, कि वो उन्होंने बताया था कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ जो थी वो मुझे 8 आने दिया करती थी। तो 8 आने में कहती थी कि बेटे ये मैं तुम्हें 8 आने दे रही हूँ, उसमें से 4 आने तुम्हें किसी की मदद के लिए दिए हैं, तो तुम्हें जब जाना है तो उस 4 आने से किसी की मदद करनी है तुमने। तो वो देखे, वो भी तो माएँ थी जो अपने बच्चों को, और आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब की कितना नाम है और उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या वो माएँ नहीं थी? क्या हमारे अंदर कुछ अलग से आ गया है कि हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि हम अगर किसी की मदद करेंगे तो उससे हम कम नहीं हो जाएंगे, उससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और हमारा माशरा और अच्छे से ग्रो अप करेगा। जो हमें एक दूसरे से शिकायत है ना, फलाना मदद नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं होता, वो हम अपने अंदर पहले टटोलें, हम कितना कर रहे हैं। सो आज पहली बात तो हमारी यही थी कि सोसाइटी को ये देखना चाहिए कि हमें अपने बच्चे कब और किस एज में स्कूल को दाखिल करवाना है, जब वो ये समझने के काबिल हो जाएं कि वो कहीं किसी से मुकाबला करने नहीं जा रहे, बल्कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आली भाई और गुल के साथ मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह हम लोग फिर किसी और टॉपिक, हम तो बैठे ही हुए हैं, कोई ना कोई टॉपिक हम लेके आपके सामने आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।